मैंने सवाल पूछा था आपसे, आपने टाल दिया, जवाब ही नहीं दिया। बल्कि शहर में इंक्रोचमेंट की बहुत बुरी हालत है। हालांकि बाजार में सब काफ़ी सुधार हो गया, वहाँ पर एक बाकायदा गाड़ी भी जाती है, उसमें जो सीधे सीधे कहा जाए तो खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का काफ़ी प्रयास है। उन्होंने एक व्यवस्था की है, राउंड लगाती है 2-3 बार या 4 बार, जब तक खजान है उसके इंचार्ज, तो वो अंदर जाते हैं मार्ग में। वो काफ़ी सुधार है उसमें तक, अब बाजार में वो जाम नहीं लगता। लेकिन कमेटी चौक से लेकर आगरा चौक तक पूरा जाम ही जाम है। बस अड्डा मार्केट से लेकर आपका मीनार गेट जो सिटी हार्ट है, वहाँ तक भी जाम रहता है। रावतपुर चौक से लेके और आपका आगरा चौक तक यहाँ भी जाम है, बहुत बुरा हाल है। देखिए, आप लोग बोर्ड स्टेप क्यों नहीं उठाते? ट्रैफिक मैनेजमेंट का कार्य है। निश्चित रूप से ट्रैफिक पुलिस को देखिए, पुलिस प्रशासन के जब जब हमें सहयोग मिलता है या शिकायतें आती हैं, हम आपके माध्यम से मैं सभी व्यापारी भाइयों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप अपनी एक सीमित दायरे के अंदर सामान की प्रदर्शनी लगाएँ, ताकि आवागमन में लोगों को परेशानी हो। और लोगों से भी मैं चाहूँगा कि अपनी जो वाहन है, दोपहिया वाहन है या कार है, व्हीकल्स हैं, उनको इस तरीके से रखें कि रोड ब्लॉक ना हो। तो निश्चित रूप से हम सभी के सहयोग से हम इस ट्रैफिक पे कंट्रोल कर सकते हैं, शहर के अंदर अच्छी व्यवस्था बना सकते हैं। अगर हम ये चाहेंगे कि सिर्फ कोई एजेंसी इस कार्य को कर दे, ये संभव नहीं है। तो हम जहाँ भी जाते हैं तो अपनी वाहन को भी ध्यान रखें कि हम उसे साइड में खड़ा करें, ताकि आवागमन में लोगों को परेशानी ना हो। तो इस तरीके से हमारे सभी के छोटे-छोटे प्रयास से शहर के अंदर निश्चित रूप से सुधार होगा। और साथ ही साथ शहर के अंदर हम समय-समय पे ड्राइव चलाते रहते हैं। लेकिन ये भी संभव नहीं कि हम हर दिन ड्राइव चलाएँ इस कार्य के लिए, क्योंकि एनफोर्समेंट के लिए अलग से हम डिमांड करते। तो समय-समय पे नगर परिषद इसके संबंध ड्राइव चलाता रहता है। मीनार घाट पर एक मामला है मल्टी लेवल पार्किंग का। वहाँ का भी पूर्व चेयरमैन केशव मुंजाल के कार्यकाल में एक मॉल बनाने की योजना बनी थी, उस पर भी काफ़ी पैसा खर्च हो गया था, टेंट ऑफिसों को दी। लेकिन अब मल्टी लेवल पार्किंग की बड़ी ज़रूरत है, तो उस पर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। बीच में तो इलीगल कुछ टाइम तक अवैध रूप से ठेकेदारी भी कर रहे हो। देखिए, वहाँ पे नगर परिषद ने मल्टी लेवल पार्किंग के लिए एक प्रपोजल तैयार किया है। तो क्योंकि वहाँ पे कोस मीनार है, तो हमने उसके लिए फिजिबिलिटी के लिए ये हमने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है कि एक बार फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तैयार करनी साथ के साथ में। अगर वहाँ पे विजिबिलिटी रिपोर्ट और एनओसी हमें प्राप्त हो जाती है, तो हम उसी स्थान पे मल्टी लेवल पार्किंग बना सकते हैं, या अन्य किसी स्थान के पर हम मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे। तो वहाँ पे एक अब वर्तमान में वहाँ पे हम उसे पार्किंग के रूप में उस भूमि को, उस जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से शहर के अंदर पार्किंग की भी आवश्यकता है। बिल्कुल है। तो ये एक नगर परिषद ऐसा प्रयास कर रही है कि एक ऐसी जगह हमें मिले जहाँ पे हम मल्टी लेवल पार्किंग बना के लोगों को इस पार्किंग की सुविधा दे पाए। अच्छा, एक दूसरा मसला काफ़ी गहरा हुआ है जी। प्रॉपर्टी आइडिया को लेकर। काफ़ी करप्शन है आपके नगर परिषद कार्यालय में। कोई बनवाने के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई लोगुना निकाल देते हैं, लेकिन वहीं एजेंट बाहर बैठे हुए हैं, वो 10,000 और 15,000 रुपये लेकर, ऐसा सुना है, कहते हैं। और कई बार छापेमारी भी हुई है, कुछ रेड हैंडेड पकड़े जाने की संभावना बनी थी, लेकिन पकड़े नहीं गए थे। कार्रवाई हुई हालांकि। तो इस समय पेंडेंसी कितनी है आपकी प्रॉपर्टी आईडी का? दूसरा, और क्या वजह है कि क्यों बिना पैसे के ये काम नहीं होते? देखिए, नगर परिषद कार्यालय के अंदर हर दिन 70 से 80 प्रॉपर्टी आईडी के कनेक्शन होते हैं। मैं आपको किस बात का दावा, आज सोमवार को कार्यालय खुलेगा, एक भी व्यक्ति इस बात को लिखित रूप में शिकायत है, जिस भी अधिकारी ने पैसे लिए हैं, मैं उन पे सख्त कार्रवाई करी है, या बाहर भी किसी ने पैसे लिए हैं उन पे भी सख्त कार्रवाई करवाएंगे। तो आप इस चीज के देखिए, हम जब तक, अगर हम इस मामले से पीड़ित हैं या इस मामले को एक विसल लोक तरह उठाना चाहते हैं, तो उसमें शासन और प्रशासन का सहयोग भी कीजिए। जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष संदीप गोयल ने इंटरव्यू इसी जगह पॉडकास्ट में आरोप लगाया था, ब्लेम किया था कि अगर प्रॉपर्टी आईडी का कलेश न होता, यानी कि उसमें
लेना देना ना हुआ होता तो जो गौरव गौतम जीते हैं अंतर 80,000 वोटों का हो जाता। ये मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, आप उनसे वो एक लिखित रूप से, अगर उनके साथ ये घटना हुई तो लिखित रूप से हम ले आइए। सुनिए, वो तो कौन वो बताते हुए व्यापारी जीता है वो। मैं बात हम वो करें तथ्यात्मक बात पर, तो तथ्यात्मक बात का हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। पर राजनीतिक रूप से कोई बात करना, कोई ब्लेम करना, विपक्ष के रूप में सामने खड़ा होना, तो उसका कोई फायदा नहीं। अच्छा, एक सवाल और है। कमेटी जॉब पर काफी सालों से ये कार्य चला आ रहा है आपका, शिफ्ट कब हो रहे हैं आप और कहाँ हो रहे हैं? हमने जिस तरीके से शहर बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में हमने इसे निगम के तर्ज पे हमने डेवलप करने के लिए बियॉन्ड लास्ट ईयर हमने तैयार कराई थी। और इस वर्ष हमने सभी पार्षदों के साथ में चर्चा की है और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से, कृष्ण पाल गुर्जर जी से, हमारे यूएलबी के मिनिस्टर श्री विपुल गोयल जी से, हमारे राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम जी के, इन सभी के माध्यम से पलवल को नगर निगम बनाने का प्रयास हम करेंगे। तो पलवल जब नगर निगम बनेगा तो हमारे पास में अधिक विकास कार्यों के लिए अधिक फंड होगा, बजट होगा। यहाँ पे सभी क्षेत्र को प्रॉपर ध्यान रखने के लिए हमारे पास में अधिक उपकरण होंगे, हमारे पास में अधिक अधिकारीगण होंगे, अधिक कर्मचारीगण। स्थान चयन हो गया? मैं स्थान इसका चयन हो गया है और उसकी डीपीआर की तैयार। कहाँ पर चुना है? जो महिला थाना है, जो पहले एसडीएम रेजिडेंस होता, उसी जगह को चिन्हित किया गया है। और अच्छा, जब मेरे तहसीलदार रेजिडेंस होता था, बाद में जब जिला बना तो यहाँ पर एचडीएम का करेक्ट एचडीएम निवास बन गया था, उस जगह को चुना। उसे चुना है। तो इसी वर्ष में उसका कार्य भी शुरू हो जाएगा, निर्माण कार्य है। आखिरी सवाल यह है कि कांग्रेस की सरकार में 13 गांवों को शहर से जोड़ा गया था, म्यूनिसिपल लिमिट बढ़ाई गई थी। उन 13 गांवों के लिए मुसीबत यह है कि ना तो गांव रहे हैं ना शहर रहे हैं, बस अपना फंड नहीं है, अब वार्ड के भरोसे हैं। तो काफ़ी बुरा हाल है इन 13 गांवों का। वहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है। सफाई की दृष्टि से देख लो, सड़कों के मामले से देख लीजिए, लाइटों के मामले में देख लीजिए, आज वो ना गांव रहे हैं ना शहर बन पाए। देखिए, जो भी हमारे नगर परिषद क्षेत्र के अंदर गांव जोड़े गए हैं, वो सभी गांव के अंदर नगर परिषद उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए भरपूर प्रयास हम कर रहे हैं। आप उठा के देखिए, नगर परिषद के अंदर वार्ड वाइज हमने कितने काम, ये पहली बार है कि 31 के 31 वार्डों के अंदर हमने विकास कार्य कराए। उसी 31 वार्डों के अंदर ये सभी गांव, एक भी गांव आप मुझे चिन्हित करके बता दीजिए कि जहां पे हमने विकास कार्य नहीं। विकास कार्य एक सतत प्रक्रिया है। ये ऐसा भी संभव नहीं कि अगर किसी कॉलोनी के अंदर 20 कलियां कच्ची हैं तो उनको एक साथ पक्का कराया जा सकता है, ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि हमें पूरे शहर के अंदर विकास कार्य को कराना होता है। तो उस नगर परिषद के अंदर जितने 13 गांव जोड़े गए हैं, हर गांव के अंदर विकास कार्य हमने कराए हैं। और आने वाले समय में हाउस के अंदर भी हम इस बात के सभी पार्षदों को ये चर्चा होती है कि इन गांवों के लिए हम जो वार्ड बने हैं गांव, इन सभी वार्डों के लिए, इन सभी गांवों के लिए हम अधिक से अधिक विकास कार्य के लिए फंड रिजर्व करते हैं। तो एक शहर के अंदर तुलनात्मक दृष्टि से हम देखेंगे तो गांव के जो वार्ड हैं, उनके अंदर अधिक लागत के साथ में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से मैं आपको इतना कहूँगा कि इस कार्यकाल के अंदर ही लगभग लगभग हम अधिक से अधिक, जिन जैसे पहली स्थिति में गांव थे, उसी स्थिति में उन गांवों के विकास कार्य सारे रास्ते को हम पक्का करके, रिपेयर करके उस अच्छी स्थिति में लेके आएंगे। और जो उनके मुख्य रास्ते हैं उनको आरएफसी का बना के, ताकि उनको शहर की सुविधाओं का भी लाभ मिले। और जिस हिसाब से सीवर है, पानी है, गैस है, ब्रॉडबैंड की सर्विस है, वो सारी सुविधाएं भी उनको मिलेगी। और निश्चित रूप से आने वाले समय में उनको, वो शहर के हिस्सा है, शहर के अंदर वो रहते हैं, उन सारी सुविधाओं का वो लाभ मिलेगा, उनको इस बात का एहसास हो। एक सवाल मेरे जहन में पूछ रहा है, वो ये कि जब विधानसभा का चुनाव हुए थे उस दौरान अधिकांश पार्षद, आपके वाइस चेयरमैन समेत अधिकांश पार्षद कांग्रेस खेमे में चले गए थे। करण सिंह दलाल को, आपको छोड़ के, आपकी पार्टी को छोड़ गए थे। तो क्या
उस वजह से भी ऐसा लगता है कि विकास बाधित हो रहा है आपका? देखिए इस तरह का कोई मामला नहीं है। हम सभी राजनीतिक लोग हैं, इस बात को समझ नहीं, स्थानीय स्तर की बात करें तो कोई बात नहीं, लेकिन जब राजनीति विधानसभा क्षेत्र की होती है तो उस समय सारे पार्षद तकरीबन ये सोच रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, वो करण सिंह दलाल के खेमे में कूद गए थे। देखिए इसका जवाब तो अब हमारे जो पार्षद हैं वो ही देंगे। मैं ऐसा दे सकता हूँ कि हमने किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी पार्षद के साथ, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि 31 वार्डों के अंदर हमने विकास कार्य कराए, तो हमने भेदभाव तो नहीं किया हो। तो भारतीय जनता पार्टी जिस कहती है कि सबका साथ सबका विकास, उसको चरितार्थ भी करती है, वो सिर्फ एक नारा नहीं है हमारा। तो निश्चित रूप से ये हम अभी भी हर वार्ड के अंदर विकास कार्य होंगे और सभी को साथ मिलजुल के एक यूनिट बन के, क्योंकि शहर के विकास की जिम्मेदारी हम सभी जनप्रतिनिधियों की है, तो एक अच्छा समाज के अंदर मैसेज रहे और बड़ी मैच्योरिटी के साथ में हम सब मिलजुल के काम करें। तो ये थे हमारे बीच में नगर परिषद पलवल के इलेक्टेड चेयरमैन डॉक्टर यशपाल। हमारे कई सवालों का इंटरव्यू बड़ी लंबा हो गया, कई सवालों का जवाब उन्होंने बखूबी दिया। हमारे सवालों के चक्रव्यूह में वो फंसे नहीं। हम हर वो सवाल करते हैं जो जनता जानना चाहती है, इसीलिए हम आपके बेहद करीब है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते हैं। हालांकि अधिकांश लोग इग्नोर कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि इससे क्या होगा, लेकिन बहुत कुछ होगा। आप साथ देंगे तो आपका ये चैनल आपकी आवाज़ को उठाता रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।